हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। देख लेते हैं दोस्तों, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9। देख लेते हैं दोस्तों, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए 9 भक्ति को मान्यता दी गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है? आचार्य, अर्ध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा उपाध्याय। देख लेते हैं दोस्तों, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो आप बताइए इसका आंसर कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। देख लेते हैं दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख यानी ध्यान आकर्षित 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका संरक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामियाई का, मिस्री का, फारसी का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी का। देख लेते हैं दोस्तों, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? बताइए दोस्तों। भैंस या भेड़ या गाय या सूअर, इनमें से कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों के इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शुल्बसूत्र। देख लेते हैं, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्बसूत्र है। इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्नि देवी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था यानी प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। देख लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, राई, गेहूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौ। देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी कि यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का, तांबा का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। देख लेते हैं। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों पर चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने घोड़ों पर चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। देख लेते हैं दोस्तों। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों पर चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा तंबाकू। देख लेते हैं। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, या वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा वो नगरों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है। अगले देख लेते हैं दोस्तों। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गाँव में निवास करते थे, नगरों में नहीं। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवसाय पर। देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषद वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। देख लेते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन, कर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बलि। देख लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भावदूत या भावदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमण। देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद की संहिता में। देख लेते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। साम का अर्थ गेय है, अर्थात जिसे गाया जा सके। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, सपोर्ट करिए।